मैं 10 साल से इंटरनेट से कमा रहा हूँ। अपना करियर स्टार्ट करा था जब मैं 13-14 साल का था और एक छोटे से गांव से स्टार्ट करा था। यानी आप कह सकते हो कि मैंने बहुत तरह के बदलाव देखे हैं। आज मैं जहां पर भी हूं उसका रीजन अगर आप मेरे से एक लाइन में पूछो तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं कोई भी चीज आज भी करता हूं तो इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे केवल उस काम को करना है, बल्कि मैं इसलिए करता हूं कि मुझे देखना है कि इसको मैं और अलग तरीके से कैसे कर सकता हूं। तो ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, कोई भी चीज मैं सीखने के लिए करता हूं या करने के लिए करता हूं ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। 2023 के एंड में मैंने एक अपने आप से चैलेंज लिया था कि 2024 को अपनी जिंदगी का बेस्ट ईयर बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूं और क्या क्या मैं सीख रहा हूं वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। नंबर 1, इफ यू कैन मेक 1000 रुपीज देन यू ऑल्सो कैन मेक 100,000 रुपीज। अगर आप 1000 कमा सकते हो, 10,000 भी कमा सकते हो, 1 लाख भी कमा सकते हो, क्योंकि प्रोसेस सबकी सेम रहती है। क्योंकि उस कमाई के साथ साथ आपका माइंडसेट भी तैयार हो चुका है, हैबिट भी आपकी उस अकॉर्डिंग बनती जाती है। इसलिए मैंने हर बार ऐसा देखा है कि जिस इंसान के हाथों से एक बार लाखों की ट्रांजेक्शन हो जाती है वो उस अकॉर्डिंग बात करने लग जाता है, उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है और ये हैबिट सिस्टम बिल्ड होता है एकदम छोटे से। कर्ट सदरलैंड ने $200 से यानी कि 16,000 रुपए से इन्होंने 8 करोड़ रुपए बनाए थे, यानी कि $1 मिलियन बनाए थे, जिसमें ये बताते हैं कि पूरा का पूरा कारण है सिस्टम, जो कि वो एक के बाद एक क्रैक करते गए। शुरुआत करी इनको जिस भी चीज का नॉलेज है उसको गैराज से खरीदा और 10 गुना प्राइस से बेचना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि इन्होंने प्रोसेस समझ लिया, सिस्टम समझ लिया, तो वो कार के ऊपर आने लग गए, कार को खरीदते बेचते। फिर यही सिस्टम इन्होंने लगाया ज्वेलरी के ऊपर, जिसको ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है और कार की तरह खराब भी नहीं होता है। $10,000 की कार की जगह बहुत चाहिए होती है, लेकिन $20,000 की ज्वेलरी वो पॉकेट में रख सकता है, ये फायदा था। फिर इनको खरीदते वक्त बार्गेनिंग की और बेचते वक्त सेल्स की नॉलेज हो गई। उसके बाद में वो एंटर हुए रियल एस्टेट में, रेंटेड हाउसेस में इन्होंने इन्वेस्ट करा और काफी मोटा पैसा कमाना स्टार्ट कर लिया। फिर धीरे धीरे ये मिलियनियर बन गए और बाद में ये मल्टी मिलियनियर बन गए। ये कहते हैं कि रियल एस्टेट में एंटर करने के लिए मुझे तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने छोटे से शुरुआत करी, लेकिन एक प्रोसेस से गुजरता गया मैं और चीजों को समझता गया। इन्होंने $200 से ही स्टार्ट करा, सेम सीखी हुई प्रोसेस की एडवांटेज ली जमीन खरीदने और बेचने में भी। इसलिए कहते हैं कि अगर आप 1000 कमाते हो आप 10,000 भी कमा सकते हो, आप 1 लाख भी कमा सकते हो, आप 10 लाख भी कमा सकते हो, आप करोड़ भी कमा सकते हो, क्योंकि प्रोसेस सबकी सेम होती है, बस फर्क होता है एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस का। नेक्स्ट पॉइंट है बी योर ओन हीरो। क्या उस हीरो की मूवी हमें अच्छी लगती है जो हमेशा इकोनॉमी को ब्लेम करता है, गवर्नमेंट को ब्लेम करता है, मार्केट को, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, हालात को, टाइम को ब्लेम करता रहता है, लक को, कि ये तो किस्मत की बात है। क्या किसी मूवी का ऐसा हीरो में पसंद आएगा जो हर वक्त दूसरों से अप्रूवल लेता है अपने एक्शन का कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है? या ऐसा हीरो किसी को पसंद आएगा जो किसी और का वेट करता है कि कोई उसकी लाइफ में आएगा और उसकी लाइफ को बदलेगा? आपकी लाइफ मूवी है और उसके आप हीरो हो, सो बी अ इंटरेस्टिंग हीरो। नेक्स्ट पॉइंट है समवन विल ऑलवेज हेट यू। कोई एक ना एक इंसान आपको हेट करता ही रहेगा। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि हेटर्स को जवाब देना ही नहीं है, देना है, और ना मुझे ये बात ठीक लगती है कि हेटर्स को जवाब अपनी सक्सेस से दिया जाए, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आप अपने पैशन को छोड़ करके अपने हेटर्स को जवाब देने के लिए मेहनत कर रहे हो, जो कि मेरे को सही नहीं लगती। आप इसको इस तरह से इमेजिन करो कि शाहरुख खान इसलिए मूवी बना रहा है क्योंकि उनको किसी हेटर को जवाब देना है। कितना अजीब लगेगा अगर उनका कोई हेटर अगर गलत सवाल करता है तो वो अपने हेटर को उसी वक्त रिप्लाई देते हैं, फिर वो वायरल भी होता है। सोचो ये कितना फनी लग रहा है कि टोनी स्टार्क जो है वो एक और रोबोट इसलिए बना रहा है क्योंकि किसी हेटर को जवाब देना है। क्या ऐसा टोनी स्टार्क हमें पसंद आता? नहीं आता। वो इंसान उसी वक्त अपने एटीट्यूड से जवाब देता है। हेटर्स को जवाब देने की भी एक कला होती है जो आप मास्टर कर सकते हो बिना अपने लेवल को गिराए, ताकि वो आगे से संभल कर रहे आपसे। देखो मैंने अब तक इंटरनेट की बहुत सी कंट्रोवर्सीज बारीकी से ऑब्जर्व करी है। मैंने कई एडवांस लेवल की डिबेट को भी लाइन बाय लाइन डिकोड करी है समझने के लिए कि कैसे डिबेट करी जाती है। ये बात मैंने हर जगह नोटिस करी है कि इंसान के जवाब देने में जब दम होता है तो उससे दूसरी बार को मस्ती करता नहीं है। जैसे विकास दिव्यकृति सर ने ऐसा ही कुछ कहा था कि अगर आप ओशो के पास जाते हो कुछ अजीब सा सवाल लेकर के तो आप लहू लुहान होकर के वापस लौटते हो। सामने जाओ तो चुपचाप आ जाओ वापस। अगर आपने 2-4 सवाल पूछ लिए तो लहू लुहान होकर लौट। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ किस तरह से आप अपने कुछ रिप्लाई जो है वो पहले से तैयार रख सकते हो कि इस तरह की कोई चीज करे तो मुझे ये रिप्लाई देना है। फॉर एग्जांपल कोई अगर इंसल्ट करे तो वहां बोल सकते हो कि आप मेरी जिंदगी के एक्सपर्ट बनने की इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कोई इंसान अगर चुप होता ही नहीं है तो वहां पे बोलना है कि आपने जिंदगी में बहुत ज्ञान ले रखा है, लेकिन एक ज्ञान ये भी ले लो कि कब चुप रहा जाता है। कोई ऐसी गलत बात बोल दे कि आपका दिमाग खराब हो जाए तो आपको सिर्फ ये बोलना है अब मुझे समझ आ गया कि कोई तुझे पसंद क्यों नहीं करता है। खत्म भाई। अगर आपका जो टोन है वो राइट टाइम पर राइट तरीके से प्लेस हो गया ना, वो आदमी खत्म है। कोई ऐसी हरकत करे जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो आपको बोलना है कि लोग तुम्हारे बारे में जितना बताते हैं ना उससे कहीं गए हुए हो तुम। इस लाइन में टेस्टिमोनियल भी झलक रहा है कि भाई लोग बता रहे हैं उनके बारे में। इस तरह की और भी लाइन्स है जैसे कि मैं तुम्हारी बात मान तो लूं, लेकिन यार क्या तुम्हें पसंद आएगा कि 2 लोग बात कर रहे हो और दोनों ही रॉन्ग हो? तुम्हारी बस ये प्रॉब्लम है कि तुम बस अपने से बेटर इंसान को हैंडल नहीं कर पाते। जितना तुम बोलते हो अगर उतना तुम चल लेते ना तो तुम्हारा बॉडी का शेप काफी अच्छा होता। अब तक जितनी बार तुमने मेरी कमियां निकाली है उतनी बार अगर तुमने 5 रुपए कमा लिए होते तो तुम अब तक करोड़पति बन चुके होते।
अगर तुम्हारी जिंदगी की बोरिंग कहानी में मुझसे नफरत करना कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है तो मैं इसे तारीफ समझूंगा। वैसे तो मैं अपने काम को रिव्यू कराने के लिए पैसे देता हूँ, लेकिन ये काम आप फ्री में क्यों करते रहते हो? अगर कोई इंसान आर्ग्यूमेंट के अंदर बहुत ज्यादा रूड बन जाता है और आप उसके जितना रूड बन नहीं पाते हो तो आपको बोलना है कि यार मुझे पता नहीं था आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए रूड बनना इतना इफेक्टिव होता है। ऐसे कई रिप्लाईज होते हैं जो आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। आप अपने रिप्लाईज खुद बना सकते हो जो आपकी पर्सनालिटी को सूट भी करते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने ऊपर काम करने की, तो इससे रिलेटेड आप शॉर्टकट टू सक्सेस ऑडियो बुक सुन सकते हो कुकू एफएम पर, जिसे ऑलरेडी 1 लाख लोगों ने भी सुन लिया है। और इसके अलावा आप अनलॉक योर सबकॉन्शियस पावर ऑडियो शो भी सुन सकते हो, जिसको 9 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सुन लिया है, जिसमें कई काउंटलेस प्रिंसिपल इस ऑडियो शो में आपको मिलने वाले हैं। इन ऑडियो शोज को आप कार ड्राइव करते वक्त, जॉगिंग करते वक्त, कोई भी काम करते वक्त सुन सकते हो। मैं भी ड्राइव करते वक्त सुनता हूँ। कई लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं कि मैं इतनी बुक्स पढ़ूंगा, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। एक एवरेज रीडर मंथ में 2 बुक्स पढ़ता है, लेकिन वही कुकू एफएम का यूजर 1 महीने में 5 ऑडियो बुक्स कंप्लीट करता है। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है कई कैटेगरीज में, जैसे फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी, जिसे आप कहीं भी सुन सकते हो। कुकू एफएम कुल मित्र फैमिली के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर लेकर के आ रहा है। मेंबरशिप लेते वक्त अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो CM70 तो आपको फर्स्ट सब्सक्रिप्शन में 70% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि फर्स्ट मंथ की मेंबरशिप में आपको केवल 29 रुपीज ही पे करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। अब आ जाता है हम अपनी वीडियो की तरफ। अगला पॉइंट है ये मान करके चलो कि यू कैन ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीवन। हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाकर आपको बहुत कुछ बनाता है। इंसान की लाइफ पजल की तरह होती है। इस अर्थ पर कब कौन सा इंसान आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा पजल सॉल्व कर सकता है ये आपको नहीं पता। इसलिए हम्बल रहो, हर इंसान की रिस्पेक्ट करो, हर इंसान से सीखो। मैंने एक रैप में लाइन सुनी थी, वो पढ़ती है किताबें, मैं पढ़ता हूँ इंसान। सोचो आपके पास में 10 ऐसे लोग हैं जिनके पास में किसी न किसी चीज का 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसको आप इस तरह से देखो कि आपके पास में 40 से 50 साल के एक्सपीरियंस का डायरेक्ट एक्सेस है और बाकी आपकी मर्जी आप कितने और लोगों से मिलती हो। कभी नोटिस करें जो लोग बिजनेस करते हैं, स्पेशली जो सेल्स करते हैं, जो कई लोगों से मिलते हैं, इनको दुनिया के बारे में जितना पता होता है ना उतना उनको नहीं पता होता जो किताबें पढ़ते रहते हैं। तो आप हर इंसान से सीखो, हर इंसान गुरु है और हर गुरु को ये चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो, आप उनको अप्रिशिएट करो। तारीफ सबको पसंद होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, यानी सबसे अफेक्शन, रिस्पेक्ट, डिवोशन से मिलना है, न जाने कौन गॉड के रूप में आ जाए। और ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, इंक्रीज योर लर्निंग स्किल्स। बिल गेट्स से पूछा गया कि कोई एक सुपर पावर आपको मिल सकती है तो कौन सी सुपर पावर आप पाना चाहोगे, तो इन्होंने बताया कि स्पीड से पढ़ने की सुपर पावर। Being able to read super fast, yeah, that'd be nice. देखो दुनिया में इतना ज्ञान है कि उसकी कोई हद नहीं है। रोज 75 लाख आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं किसी न किसी चीज के ऊपर। पूरे साल में 250 करोड़ आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं किसी न किसी चीज के बारे में। 22 लाख किताबें हर साल पब्लिश होती है। अब तक 15 करोड़ या इससे ज्यादा ही होगा, इतनी किताबों का एक्सेस आपके पास में है। इंटरनेट पर सर्च करो, आपको बुक्स मिल जाती है, अमेज़न पर वो बुक्स मिल जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि वक्त बहुत कम है और हमें स्पीड से पढ़ना होता है। स्पीड से पढ़ने के लिए सबसे पहले इंटरनल मोनोलॉग को आप बंद कर दो, यानी कि मन में हम उसको पढ़ रहे होते हैं, दिमाग में एक वॉइस चल रही होती है, एक एक वर्ड को हम पढ़ रहे होते हैं, इससे स्पीड लिमिट हो जाती है। वर्ड्स को दिमाग में पढ़ने के बजाय वर्ड्स को देखकर पता लगा लो कि ये क्या लिखा हुआ है। वर्ड्स को देखकर पहचानना है, पढ़कर नहीं पहचानना है। एक वेबसाइट है जहां पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, spreeder.com करके। यहाँ पर आप एक स्पीड सेट कर सकते हो और उस स्पीड से आपके सामने वर्ड्स आते हैं, आपको पहचानने होते हैं। देखो ये चीज ऑलरेडी हम वैसे तो कर रहे होते हैं, जैसे स्टॉप बोर्ड होता है, जैसे वेलकम लिखा होता है, हेलो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू, ये सारे वर्ड्स तो देख के पहचान लेते हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि क्या लिखा है शेप पता है उसका। इसी तरह से हमें बहुत सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होता है कि आप फिर किताब पढ़ते हो तो पढ़ नहीं रहे होते हो, सिर्फ ऐसे फ्लैश रीडिंग कर रहे होते हो। फिर उसके बाद में बुक रीडिंग की स्पीड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप ऐसे देख के पता लगा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है। अब अगला पॉइंट जो है इसको मैंने बहुत लेट सीखा और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उनके लिए जो मेरी एज के आसपास के लोग मुझे सुन रहे हैं। आप अपने जीवन में सारी चीजें ट्राई करो, ट्राई लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक पॉडकास्ट में जो रोगन नावल रफीकान से पूछते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत रेयर है, आप 2 काफी अलग चीजें करते हो। एक आप इन्वेस्टर हो, टेक वर्ल्ड में हो, फाइनेंशियल सक्सेस की बात करते हो। दूसरी तरफ आपको जिंदगी को जीने की एक बहुत अच्छी कला पता है, यानी कि आपको फिलोसॉफी का भी बहुत अच्छा नॉलेज है। तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन आपके अंदर मैंने देखा है। सीधा सीधा बताओ तो इन्होंने पूछा था कि आप तो मुकेश अंबानी और ओशो का मिश्रण हो। तो नावल रविकांत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि यही 2 अलग चीजों का मिश्रण किसी भी चीज या इंसान को इंटरेस्टिंग बनाता है। वो कहते हैं कि लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, इसका कारण है कि अगर आप सर्कस में आप भालू को देखते हो तो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, लेकिन अगर आप एक पहिया वाली साइकिल देखते हो तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन वही भालू उस साइकिल को चला रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो 2 अलग अलग कैटेगरीज की चीज को मिक्स करने से वो काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। जैसे ब्रूस ली है, वो लाइफ एंड फिलोसॉफी के थॉट्स और मार्शल आर्ट का कॉम्बिनेशन है। इसलिए अगर आप कोई भी करियर प्लान कर रहे हो या कोई भी आप काम करते हो, उसमें अगर पॉसिबल हो 2 अलग चीजों को मिक्स करना तो आप करके जरूर ट्राई करो, क्या पता कुछ खतरनाक खोज हो जाए। या अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस के अंदर भी ये चीज कर सकते हो अपने कस्टमर्स को और अट्रैक्ट करने के लिए। अगला पॉइंट है मैजिकल पॉकेट डायरी। आप में से सारे लोगों को पता होगा मेरी पूरी जिंदगी बदली है जर्नलिंग करने से, यानी कि अपने विचारों को वर्ड्स में लिखने से। और जब आप अपने थॉट्स को वर्ड्स में लिखते हो तो आपका माइंड जो है वो शार्प होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है। गूगल ड्राइव हम सबके
सबके फोन में होता है, वहाँ पे फोल्डर क्रिएट करो माय थॉट्स के नाम से, और इसके अंदर आप गूगल डॉक की सारी फाइल क्रिएट करो ताकि सारी फाइल्स बिखरे नहीं। हर वीकेंड आपको 1 घंटा देना है, फाइल का नाम रखना है उस दिन की तारीख के साथ में। नंबर 1 वो चीजें लिखो जिन चीजों की होने की वजह से आप लकी फील करते हो। वो क्या चीजें हैं जो आपके पास में 4 साल 5 साल पहले नहीं थी, सोचा करते थे, लेकिन आज आपके पास में वो है, यानी कि ग्रेटिट्यूड फील करो। दूसरा लिखो कि इस वीक में क्या आपने खतरनाक काम करा है, क्या ऐसी चीजें करी है जो आपके करियर में ग्रोथ लाएगी। तीसरा, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते तो और अच्छे तरीके से कर सकते थे और कैसे कर सकते थे, वो लिख दो। लिखने से आपका फोकस उस बात की तरफ चला जाता है, आपके दिमाग में वो बात सीरियस तरीके से बैठ जाती है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। ऐसा करने से वैसे बहुत कम लोग करेंगे क्योंकि बहुत लोगों को इफेक्टिव लगती नहीं है एडवाइस, लेकिन ऐसा करने से आपकी ग्रोथ इसलिए बढ़ती है बिकॉज जिस चीज को आप बढ़ाना चाहते हो उसको पहले काउंट करना सीखो। अगर आप किसी भी चीज को काउंट ढंग से नहीं कर पा रहे हो तो उससे ज्यादा आप क्या अचीव करोगे। तो ये थे मेरे 2 मंथ्स के लेसन 2024 के। आगे और मैं शेयर करता रहूंगा। और हाँ, मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाई है आप लोगों की डिमांड से कि शकील भाई एकांत के ऊपर वीडियो बनाओ, अकेलेपन के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो वो मैंने वीडियो बनाई है, अकेलेपन को अपने फायदे में कैसे यूज करें, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर के भी देख सकते हो, अभी अपलोड हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुकू एफएम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।